देखिए क्या होता है, हमारे पास चार प्रकार के शरीर और चार प्रकार के मन। ठीक। आपकी फिजिकल बॉडी है, भौतिक शरीर। पहले मन ले। कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है। ठीक। फिर होता है चित्त। फिर होती है आत्मा। आत्मा भी मन का ही एक प्रकार, तो फॉर्म ऑफ एनर्जी। हर मन के लिए एक शरीर होता है। यहाँ पे फिजिकल बॉडी है। ठीक है। यहाँ पर सूक्ष्म शरीर है। यहाँ पर कारण देह होता है और यहाँ महाकारण देह होता है। अब होता क्या है, हम लोगों को ये बताया गया है कि व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो कर्म, एक चित्रगुप्त नाम से व्यक्ति है जो यमराज के दरबार में बैठा हुआ है बड़ी सी किताब लेके, जो आमतौर पर असरानी होते हैं। तो वो किताब लिख रहे हैं हर व्यक्ति के बारे में। ऐसा नहीं होता। व्यक्ति के कर्मों को उसके अपने कंधों में लिखा जाता है, सूक्ष्म शरीर पर। फिजिकल बॉडी पे नहीं। फिजिकल बॉडी तो खत्म हो जाती है, कॉन्शियस माइंड भी खत्म हो जाता है। कॉन्शियस माइंड का काम है कि आप जितनी भी चीजें आपके आजू बाजू की देख रहे हैं, उस जो पांच सेंसर्स दिए हुए हैं वो है आंखें, कान, नाक, जीभा यानी टंग, और स्किन। इनके माध्यम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और ब्रेन में डाल देना। उसके बाद आप कर्म करते हैं, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर जो भी कर्म आपने किए वो सारे के सारे कर्म आपके सूक्ष्म शरीर के शोल्डर में लिखे जाते हैं। उसको गुप्त रूप से चित्रित किया जाता है। इसे इसलिए उसे चित्रगुप्त कहते हैं। गुप्त रूप से चित्रित करना, इसलिए उसे चित्रगुप्त कहते हैं। तो वो शोल्डर में होता है और वो हर किसी के सूक्ष्म शरीर में होता है। उसके लिए कोई किताब नहीं है। ठीक है। बट दे हैव सम डिवाइन पावर्स टू रीड दैट। आपकी फिजिकल बॉडी निकल जाने के बाद भी आपका सबकॉन्शियस माइंड, सूक्ष्म शरीर, चित्त, कारण देह, आत्मा और महाकारण, ये हमेशा एक साथ लगे रहते हैं। ये कोई अलग अलग नहीं हो सकते। इनको फिजिकल बॉडी मिलती है कर्म करने के। तो जो सेंसर्स है, अभी जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर कोई एक वर्ड ले लूं, जैसे कि मैंने अभी एक शब्द लिया, BM हेगड़े। इससे आप लोगों को कुछ आया मन में आपके? मैंने अगर बी, हाँ, आया सर। आया। ठीक है, गुड। किसको नहीं आया? सर मुझे नहीं। ओके, वेरी गुड। तो क्या होता है, अभी आज आपने फर्स्ट टाइम इसको सुना है, जूली जी, राइट? जी सर। तो अभी आपके माइंड ने मेमोरी में इसका रिकॉर्ड बना लिया। जी सर। दिस इज द फर्स्ट टाइम द रिकॉर्ड इज बीन क्रिएटेड इन योर ब्रेन। अब क्योंकि साई साई ने इसको सुना था तो उनको पता है। अब साई, आपने जो कुछ उनके बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, इमीडिएटली उसकी इमेज और उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। It सर is a थोड़ा बहुत। job of a mind. It is a job of a mind to go into the memory and fetch the latest information about that man, whatever you have. Latest, not all. ठीक है। अब यदि मैं आपको बोलूं कि चाट, तो रिसेंट टाइम में आपने जो चाट खाई होगी उससे रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, टेस्ट, पिक्चर और स्मेल, क्योंकि आपके सेंसर्स कौन है? पांच सेंसर्स है। वो सारे के सारे सेंसर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास आ जाएगी, आपके सामने आएगी, बट लेटेस्ट वाली, सारी नहीं। आपने बचपन से अगर चाट खाई होगी तो हर चाट की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। करेक्ट? वो अभी। यस सर। ओके। इस इंफॉर्मेशन को आने के बाद आप कुछ एक्शन लोगे। आइदर आप इसके बारे में किसी को बताओगे कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छी चाट मिलती है, या साई बताएगा कि BM हेगड़े ये एक डॉक्टर साहब है और इनकी बहुत सारी अच्छी वीडियोस है और अच्छी किताबें हैं।
सो यू विल आइदर कम्युनिकेट और यू विल डू समथिंग, यानी आप कोई एक्शन लोगे। आप हो सकता है चाट खाने चले जाओ, आप हो सकता है कि हेगड़े साहब की, बीएम हेगड़े साहब की कोई वीडियो देख लो या किताब पढ़ लो, जो भी जैसा भी हो। ओके, अब वो जब आपने कर्म किया तो वो कर्म अच्छा था या बुरा था, वो कहाँ लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा जो मैंने आपको शोल्डर बोला था वहां, गुप्त रूप से चित्रित किया गया। उसका जो रिजल्ट है दैट इज स्टोर्ड इन योर चित्त, दैट इज कारण देव। ओके, चित्रित क्या सबकॉन्शियस में होता है क्या? सबकॉन्शियस के बाद वाली चीज है। सबकॉन्शियस एक चीज है, फिर चित्त एक चीज है, फिर आत्मा है। नहीं, वो चित्रित चित्त में होता है क्या? क्या बोले? गुप्त रूप से चित्रित किया ये जाता है वो। सूक्ष्म शरीर, मैंने बोला ना सूक्ष्म शरीर हाँ, में हाँ, होता है, हाँ। सबकॉन्शियस में होता है। ओके। ठीक है, तो लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर्ड हुआ? चित्त। चित्त में। चित्त में हुआ। तो अगर आपको ये देखना है कि भाई किसी व्यक्ति के जीवन में उसको ये जन्म क्यों मिला है, क्यों? क्योंकि उसके कुछ रिजल्ट होंगे जो उसको एग्जीक्यूट करने हैं, है ना? उसने कुछ कर्म किए थे, उसके रिजल्ट जो है अच्छे या बुरे उसको भुगतने हैं, इसलिए उसको जन्म मिल रहा है। हम्म। करेक्ट। तो वो केस में यू शुड हैव एन एक्सेस टू द चित्त, दैट इज कारण देव। कारण देव को आपको एक्सेस मिलना चाहिए। हम्म। लेकिन हमारी जो सिस्टम है इसमें कॉन्शियस माइंड ये डायरेक्टली चित्त को कांटेक्ट नहीं कर सकता, इसको वो अथॉरिटी नहीं है। तो इसको हम सुला देंगे। फिर हिप्नोसिस के माध्यम से हम सूक्ष्म शरीर को लेंगे और उसको बोलेंगे भाई आप जाओ और देखो कि चित्त में क्या क्या कर्म पेंडिंग है मेरे, और वो आपको वो इंफॉर्मेशन लाके दे देगा। पीएलआर जो करते हैं। वो है पीएलआर। ठीक है। और जो मोक्ष होता है, मोक्ष का मतलब होता है कि देर इज नथिंग लेफ्ट इन योर चित्त, जिसे कहते हैं कर्म शून्य स्थिति या चित्त शुद्धि। चित्त शुद्ध हो गया, वहां पे कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, दैट इज योर लास्ट बर्थ। अगर आपके पास कोई भी कर्म का रिजल्ट बचा नहीं है भुगतने के लिए, तो आपको जन्म क्यों मिलेगा? आपको शरीर क्यों दिया जाता है? कि ताकि आप उन कर्मों के रिजल्ट्स को भुगतो, यानी उन कर्मों के रिजल्ट्स को यूटिलाइज करो। करेक्ट। ओके, तो इसमें ये पूरे जितने भी माइंड्स है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माइंड कौन सा है? चित्त। चित्त। करेक्ट। केपी का पूरा के पूरा सिस्टम इसी पे बना हुआ है। केपी क्या कहता है कि किसी भी या पहले भाव या किसी भी भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी होता है, ये हो गया कॉन्शियस माइंड, ये हो गया नक्षत्र लॉर्ड सबकॉन्शियस माइंड, ये चित्त, और ये आत्मा। इस व्यक्ति की आत्मा शनि है, ये व्यक्ति कैसा होगा ये बताइए? वैरागी। हार्ड डिसीजन लेना, स्लो। हार्ड वर्किंग होगा, कंसिस्टेंट होगा, स्लो प्रामाणिक होगा। प्रामाणिक पण असू शकतो. सत्य वचन बोलने वाला, क्योंकि सत्य नहीं सत्यवचन है। प्रामाणिक शनि सत्यवचनी है क्या? नहीं, निष्ठुर है, कठोर है. कठोर है। आप शनि के कारकत्व लगाइए ना उसको। लेकिन इसका चित्त में क्या है? केतु है. डिटैच। डिटैचमेंट है, इसकी Detachment. डिटैचमेंट है। डिटैच. उसके बाद में इसके नक्षत्र में क्या है? विनस. भोग, He विलास. need, हाँ, he Luxury. need luxurious. He Luxury. need luxuries. विलास भोग. और कॉन्शियस माइंड जो लोगों को दिखता है वैसा ये Yes. व्यक्ति कैसा होना एंगर। चाहिए? एंगर। एग्रेसिव। करेक्ट। Aggressive. खाना खाने में क्या पसंद होगा? मंगल। हैंडराइटिंग कैसी होगी? मिर्च वाला खाना खाएंगे, चटपटा। एग्जैक्ट। कैटिंग बड़ी होगी इनके सर। हाँ. इनके घर में हीट कैसी रहेगी, या घर के आसपास में हीटेड एलिमेंट कुछ होना चाहिए? यस सर, यस सर। Yes. ठीक है। वाइफ का स्वभाव कैसा होगा? वाइफ भी इनकी तरह ही बाइको पण चिडचिडी होते. डिटैच होंगे। हाँ, डिटैच. पूजा मून पाठ मदर करने है, वाले। मून अगर मदर है तो मदर कैसी होगी? मदर भी सर सुंदर होंगी, वीनस है। हाँ, विनस है तो दिसायला सुंदर राहील आणि लेकिन इनको उनको भी लेकिन अच्छा. गुस्सा, इनको भी गुस्सा बहुत आता होगा। गुस्सा आएगा, रीज है ना।
फादर कैसे होंगे? फादर कैसे होंगे? फादर न्यायप्रिय। झूठ बोलते हैं सर। नहीं, आप इसको झूठ डिप्लोमेटिक। नहीं बोल, आप इसको हाँ, झूठ नहीं बोल डिप्लोमेटिक। सकते, वो हाँ, डिप्लोमेटिक भी होता है। मैनिपुलेटिव बोल हाँ सकते हैं। हाँ, तो मैं अभी आपके डिप्लोमेटिक। क्वेश्चन पे आता हूँ, अभी आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि आपने सवाल पूछा था कि कोई, मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे ढूंढना है। हम्म सर अब एक मैं बात आपको बताता हूँ कि सच बोलना, उसके लिए एक बहुत हम्म अच्छा उदाहरण देता हूँ। अभी एक लास्ट वीक में मेरे पास एक जातक आए थे, जाति का थी, और उनकी शादी हुई, बच्चा हुआ, तो उन्होंने अपने जॉब से ब्रेक ले लिया। हम्म ठीक है, उन्होंने ब्रेक लिया और उसके बाद पहले वो लेक्चरर थी, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमटेक है, और अभी उनको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंट्री करना है, तो शी हैज डन अ कोर्स ऑफ लाइक सम सॉफ्टवेयर कोडिंग कोर्स किया 7 महीने का, और अभी इंटरव्यूज दे रही है। तो शी हैज डन सम गुड प्रोजेक्ट्स वगैरह, सब अच्छी है, इंटेलिजेंट है, क्योंकि एमटेक करी है, लेक्चरशिप भी करी है, तो इनको नॉलेज बहुत है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि, यानी उनके माता जी ने, इसको ना सच बोलने की बड़ी आदत है, हर चीज में सच बोलती है। तो उन्होंने कहा कि मैंने, मेरे जितने भी इंटरव्यू हुए, तो मैंने उनको बताया कि मेरे जो हस्बैंड, वो पूछते हैं ना फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो मैंने बताया कि मैं तो नागपुर में रहती हूँ, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो एक रिजॉर्ट के मैनेजर, ही इज मैनेजिंग अ रिजॉर्ट, तो उनको कोई जॉब नहीं दे रहा है। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपको आपके हस्बैंड रिजॉर्ट में मैनेजर है ये बताने की क्या जरूरत है? हु इज आस्किंग यू टू टेल दैट? व्हाई यू आर नॉट सेइंग दैट ही इज वर्किंग इन अ टूरिज्म इंडस्ट्री? ये बात है। ठीक है, तो सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन जब तक नहीं पूछा जाए तब क्यों सच बोलना है? नहीं, टूरिज्म आपको अगर आप उसमें बात करें वो भी तो सच ही है जो आप बता रहे हैं। हाँ, नहीं, हाँ? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि सच्चाई की भी अपनी लेयर्स होती है। हम्म। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर आपको सच बात कोई पूछ नहीं रहा तो आप बता क्यों रहे? और आप, यानी आप ज्यादातर देखोगे मेल और फीमेल्स में ये डिफरेंस आपको मिलेगा। मेल्स यूजुअली डोंट गिव अ कंप्लीट आंसर, दे जस्ट गिव द नीडेड आंसर, वो जरूरत वाली चीज बता दें। सही कह रहे हो आप। फीमेल्स होती है ना, दे एलाबोरेट एवरीथिंग एंड दे ट्राई टू पुट एंटायर ट्रूथ इनटू इट। सर मेरे से तो निकल ही जाता है मुंह से, नहीं, अगर नहीं भी मैडम, चाहो ना मेरी, तो भी निकलता है। हाँ, नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि ये बोलने की जरूरत है क्या? नहीं। नो अब सर, यहाँ पर बिल्कुल आप नहीं है। पूछोगे कि सच बोलना जरूरी होता है, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल जरूरी होता है, कोई गलत बात नहीं है उसमें। नॉर्मली सर चेक करते ही है बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड तो जॉब नहीं, में। नहीं, वो करने दीजिए ना, लेकिन आपको, जैसे अभी मेरे फादर भी थे, तो मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे, मैंने कौन सा डिपार्टमेंट बताना है ना? हाँ, तो ये बात। दूसरी बात, लड़कों की लड़कियों की शादी होती है तब तो सारी सच बातें नहीं बताई जाती पूरे हिंदुस्तान में, तो वहां पे तो डिप्लोमेसी तो हर लेडी भी कर जाती है। या फिर अपने बेटे की बुराई सब छुपा लेती बाकी है। टाइम पे फिर क्यों इतनी सच्चाई का ढोल पिटा जाता है, ये मेरा सवाल है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ टाइम। मैं तो हमेशा मेरा ये तो कहता हूँ कि आप जरूरत को समझो ना, कि जरूरत क्या है, उतना ही मेरे बोलो। तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है सच्चाई की वजह नहीं, से। हर चीज में प्रॉब्लम आती है मैडम, हर चीज में आती है। यूजुअली सच्चाई तभी बतानी चाहिए। देखिए, महाभारत में भी अर्जुन, श्री कृष्ण जी ने पूरे महाभारत में गीता हर किसी को नहीं सुनाई थी, वो एक बार सुनाई, और उसी को सुनाई जिसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, बाकी किसी को कोई परेशानी नहीं थी। सिर्फ अर्जुन को परेशानी थी कि मेरे सामने मेरे सगे सगे संबंधी, मैं उनको कैसे मारूं। युधिष्ठिर को प्रश्न नहीं था, भीम को नहीं था, नकुल को नहीं था, सहदेव को नहीं था, किसी को नहीं था। तो जहां जरूरत है बस वहीं बोलिए ना, हर जगह बोलने की क्या जरूरत है? ये मेरा सवाल है, ये मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है। जरूरी नहीं कि आप लोग इससे एग्री करें, लेकिन दिस इज व्हाट द लाइफ इज। ह्यूमन नेचर और एनिमल नेचर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोग लर्निंग स्पीशीज है, हम लर्न करते हैं, और हमारा लर्निंग फास्ट है। हम लोग मल्टीपल डेटा पॉइंट्स के ऊपर बहुत अच्छे कैलकुलेशन कर सकते हैं, और उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। प्लैनेट नहीं ले सकता, सॉरी, एनिमल नहीं ले सकता। एनिमल नहीं ले सकता। ठीक है, एनिमल नहीं ले सकता। तो अगर एनिमल नहीं ले सकता, और अगर हम उनसे बेहतर है, तो हमने तो बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। कोई भी चीज अगर आपके रिलेशनशिप को ही खराब कर रही है, तो वो करने में क्या जरूरत है? ये मेरा करना सवाल ही है। नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। हाँ, जितनी जरूरत है उतना ही बोलिए ना। उतना ही बोलिए, और सच भी बोलने की सामने क्या वाले को, जरूरत, झूठ भी मत बोलिए, मुझे अब चुप बताइए, रहिए। सामने वाले को आईना दिखाना है, लेकिन जरूरत तो पड़ने दीजिए। रोज सुबह उठ के आईना पकड़ के खड़े हो जाएंगे तो फिर कैसा होगा? वो देख लेगा ना, उसको जब जरूरत सही है, रहेगी तो। सही सही कह रहे हो आप।
ठीक है। तो कहती हूँ सर झूठ भी मत बोलिए, आप चुप रहिए ना, जरूरत ही नहीं हाँ है। चुप रहिए, आप डिप्लोमेटिकली बोल सकते हैं ना, जब पूछा जाए तब बताइए। बिना बिना जरूरत के अगर आप कहेंगे या करेंगे कुछ भी, उसकी वैल्यू नहीं होती। म्हणून सर माझ्याकडे नेहमी म्हणतात, न विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं तू का देते, विनाकारण नहीं इन्फॉर्मेशन का नहीं देते. नहीं, ये प्रॉब्लम आपका नहीं है, ये मेल फीमेल का डिजाइन फॉल्ट है। हम्म. वो पर मैं तो बिल्कुल नहीं सिर्फ बोलते और ये हमेशा बोलते। मेल्स कब बोलते हैं पता है क्या आपको? हम्म. दारू पीने के बाद। हाँ सच, उनकी सच्चाई तभी निकलती है। हाँ, लेकिन क्या है, वो भी ऐसे लोगों के सामने बोलते हैं जो सब दारू पिए हुए होते हैं। पर याद ही नहीं रहता किसी को। तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सामने वाला उसको सुनते नहीं रहता, बोलते हैं हाँ भाई सही तू बात जो भी कर रहा है सही कर रहा ये है। सुनते भी है तो वो भी तो भूल जाते हैं सर कि क्या बोला था, हाँ ठीक है। ठीक है। तो इसका ओवरऑल कंसेप्ट हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी में इस प्रकार से देखने को मिलता है कि प्लैनेट के ऊपर कहाँ कहाँ से क्या क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, इसकी हर एक परत है, जिसमें जो आत्मा है वो आपको कोर बता देगी। जैसे अभी हम लोग खाना खाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये खाना खाने के बारे में तो डेफिनेटली गरम और तीखा खाना खाते हो, गरम तिखा। पसंद होगा ही। मंगळमय, सूर्य, तिखट आणि चमचमीत. हैंडराइटिंग कुछ बहुत खास नहीं होगी। हम्म. राहू, शनी, सूर्य. ठीक है, घर पुराना होने के चांसेस है, शनि है तो, मंगल है तो लाइट एयर बहुत अच्छा रहेगा, और घर का वातावरण जो रहेगा वो यानी गुरु भगवान और आध्यात्मिक, पूजा पूजा मूर्ति ये पाठ सारी वाला रहेगा। पूजा आध्यात्मिक पाठ। रहेगा. सर एक चीज इसमें सर सर, बोलिए। ये जो आप बोल रहे हो ये जैसे कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, तो कौन सा डोमिनेट करेगा इसमें से? सब लॉर्ड, मैंने बोला ना, सब लॉर्ड चित्त है, वहां पे हाँ सारी चीजें चित्त होती है है। ना। वही तो सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो जूली जी ने जवाब दिया कि चित्त होता है, तो फिर सब लॉर्ड। तो केपी का पूरा खेल सब लॉर्ड के ऊपर चलता है। तो जैसे आपने यहाँ पे बोला कि फोर्थ कस्प में है, घर उसका ये रहेगा, मतलब पुराना. वातावरण गर्म पुराना, रहेगा, तो एनवायरमेंट गर्म रहेगा क्योंकि मंगल है वहां पर। सर घर के आसपास पुलिस चौकी भी हो सकती है, हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी। बिल्कुल, उससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। मैंने कई बार देखा है कि पुलिस चौकी होती है, कोई गार्ड होता है, कुछ कुछ गार्ड तो हुआ, होता है। गार्ड, सेना म- के चक्कर में बोला मार्स। मंगल। हाँ, मंगल के चक्कर में बोल। और उसका नेक्स्ट कौन सा वेटेज सर, सबकॉन्शियस का क्या आफ्टर हाँ, चित्त? सबकॉन्शियस नॉर्थ, नक्षत्र लॉर्ड, करेक्ट। ओके, उसके बाद सब ये फिर लास्ट साइन, वाला फिर साइन। साइन। अच्छा लेकिन ये सबका जो एवरेज है ये आपको सब लॉर्ड जो आत्मा है वो बता देगा। अच्छा अच्छा। तो जब यानी केपी में जो देखा जाता है, केपी में ये दोनों चीजों को देखा जाता है। ठीक है, इनसे रिजल्ट निकाला जाता है। और कस्पल इंटरलिंक जो खुल्लर साहब की थ्योरी है, उसमें यहां से शुरुआत की जाती है। वो मानते हैं कि आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट, रिजल्ट यहीं से मिलेगा, लेकिन वो आत्मा को भी पूरे तरीके से एनालिसिस कर। सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए, और क्या है, सर उनके अपने सूत्र है कस्पल इंटरलिंक के। केपी के जैसे सूत्र नहीं है, दे हैव डेवलप देयर ओन थ्योरी एंड ओन सूत्र। हाँ यही बोलिए। क्वेश्चन है कि कब ये सिखा रहे हैं कस्टल वाला। कस्पल वाला, हाँ आपको सिखा देंगे, डोंट वरी। केपी मैंने बताया था आपको, आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि आजकल ना मैं वो जेमिनी के पीछे बहुत पड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा जेमिनी का कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो उसकी वजह से, पर वो मैं करा दूंगा आप लोगों को। और सर एक बार वो वाला ओपन करेंगे क्या जहाँ पे आपने लिखा था वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस पेज? तो इसमें सर ये कहा जाता है जो जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो ये कहाँ पे आता है? देखिए उसमें जो मन बोला गया है ना, हाँ, वो यूजुअली इसको रिप्रेजेंट करता फिजिकल बॉडी को या फिजिकल है, ये किसको? कॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड, ओके। ठीक है, फिर बाद में उसके अंदर और लेयर्स है। लेकिन जब आपको बुद्धि बोली जाती है, तो बुद्धि इज अ डिफरेंट आइटम ऑल टुगेदर, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। हम्म। बुद्धि ये एक ऐसा यूनिट है जो आपको लॉजिक बताता है। और अहंकार? वो हमेशा लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है कि ये घटना क्यों घटी होगी, ये और या कॉन्शियस माइंड? घटेगी तो कैसी घटेगी, वो कैलकुलेशन वो करके देता है। सर हम्म। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में अगर हम इसको कनेक्ट करें तो शायद वहां बुद्धि का इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, मैंने इसलिए उसको यहाँ पे ड्रॉ किया ना। हाँ, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको सेट करेगा, कॉन्शियस माइंड में ही वो ये थॉट देखिए, ये आएगा। दोनों इससे कनेक्टेड है, ये दोनों हाँ इससे हाँ कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, हाँ। और इसका कोई संबंध नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि परमात्मा जो बैठा है और प्रकृति डांस कर रही है, सर प्रकृति का यहाँ पे पूरा अगर डांस यहाँ चल रहा है।
पर और ये जुपिटर जो बहुत लेयर अच्छा है, होगा। ये जो लेयर है, ये लेयर को क्रॉस करके आप आत्मा तक पहुंच सकते हो, यानी परमात्मा तक पहुंच सकते प्रकृति कौन सा लेयर है सर? हो। ये वाला अच्छा। कॉन्शियस माइंड, और जहाँ पे सारे सेंसेस होते हैं। अहंकार कहाँ पे होता है सर? अहंकार यहाँ पर होता है, वो भी अलग एक यूनिट है। क्योंकि क्या होता है, सर क्योंकि क्या होता है, आपके पास जितने भी इंफॉर्मेशन होती है ना, और जो आप लॉजिक लगाते हो, वो लॉजिक की वजह से वो यहाँ भी कनेक्ट होता है, वो यहाँ भी कनेक्ट होता है। Sorry, और तेजस ओजस जो बोलते हैं सर, वो कहाँ पे होता नहीं यार, वो इतना नहीं पता, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ। है? अच्छा अच्छा। ये और छोटी मोटी चीजें हैं जो मेरे को सिर्फ ज्योतिष के माध्यम से जो रिलेटेड है, वो सारी चीजें पता है। अभी अभी मेरा वो स्टेज आना बाकी है कि जहां पर मैं एक अपना आस्था चैनल खोलूं। मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं। उसकी लेयर्स होती है हर चीज की, वो लेयर्स के हिसाब से उनके अलग अलग नाम। बोलिए जूली जी, क्या सवाल था? हेलो। अरे सॉरी, मेरे मेरे हाथ से ना ये जूम बटन क्लोज हो गया। सर हाँ सर, एकदम लगा आपकी डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, वो क्योंकि वो मैं क्लोज करने गया तो मेरे ख्याल से। सर आज कुंडली लेंगे क्या हम? हाँ बिल्कुल लेंगे, बताइए। सर मेरे पास एक तो बच्चे की हाँ, कुंडली है, तो उसका ना यानी एक्स। जो जो सवाल का जवाब मुझे देना था वो आपको मिल गया रमा जी? हाँ सर, मिल गया मिल गया मिल गया। सर थैंक यू। बहुत कंफ्यूजन था कि ये क्यों हो रहा है। आई हाँ, विल ट्राई टू बी हार्ड। नहीं, यू डोंट नीड टू बी हार्ड, यू जस्ट नीड टू बी रिलैक्स। हाँ सही बात है सर। लेकिन एक एक चीज सर, यहाँ पे जो चित्त वृत्ति जो बोलते हैं, दैट इज वेरी हार्ड टू ओवर रूल ना सर। क्यों, ऐसा क्यों? लाइक तो उसके लिए योगा करना पड़ेगा ना, लाइक। सर नेचर नहीं नहीं, चेंज करने में टाइम तो लगता है। देयर आर मेनी वेज टू डू इट। पर वाल्मीकि जो जो थे, उनकी तो चित्तवृत्ति पूरी बदल गई थी ना। हाँ तो वही है, तो कुछ मार्ग में जाना पड़ेगा तो सो दैट लाइक। ऑब्वियसली ऑब्वियसली हाँ ऑब्वियसली मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत शरीर के माध्यम से होती है। मेडिटेशन। कोई भी, देयर आर मेनी वेज टू डू इट, यानी बहुत सारे, उसके लिए तो दर्शन शास्त्र है, तो बहुत सारे दर्शन शास्त्रों के माध्यम से आप कर सकते हो। बहुत सारी मेथड्स है, लेकिन वही है कि मेहनत आपको शरीर के माध्यम से करनी पड़ेगी, और फिर यहाँ पर उसके रिफ्लेक्शन आएंगे, इसलिए आपको सर ये शरीर बात में ये इसको बात तो आपको सच्चाई की थी, पर अगर इसी में झूठ देखना हो कि कोई आदमी कितना झूठ बोलता है, मतलब अगर बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। राहु शनि साथ में आ रहे हैं तो राहु और शनि। हाँ, ठीक है। बिल्कुल उनका इन्फ्लुएंस आ रहा है। मंगल मंगल राहु झूठ बोलेगा, मंगल मंगल राहु झूठ बोलेगा, राहु शनि झूठ बोलेगा। सर मून भी तो झूठ बोलता है। मून झूठ नहीं बोलता है, मून छोटी हो सकता है। इररिलेवेंट चीजें बोलना शुरू करता है अगर वो अशुभ हो जाता ओके। नहीं, मून को झूठ बोलने के लिए तो श्राप मिला था कि वो छोटे बड़े होंगे, वो तो है। गायब हाँ कर दिया। मतलब हाँ, अगर नहीं लॉजिक नहीं, देखा जाए। हाँ नहीं नहीं, वो लॉजिक, लेकिन वो फिर नक्षत्र में लगाएंगे आप। वो मून के नक्षत्र को मिलने वाले गिफ्ट है। अच्छा अच्छा मून अच्छा। फ्लक्चुएट करता है। मून फ्लक्चुएट करेगा, मून इररिलेवेंट हो जाएगा। क्योंकि यही तो आप लोगों ने जो भृगुनंदी पढ़ा होगा, तो भृगुनंदी में मैंने बताया था ना कि मून जो है भृगुनंदी में फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, फास्टेस्ट, जो अपनी हाँ। कलाएं बदलता है। तो जो ठगी के काम है,